वचन देता हूं कि इस बच्चे को तो मैं ले जा रहा हूं, लेकिन जो नौजवान हो जाएगा तो तुम जाते अपना ब्याह कर लीजिए। सोनकादिक ऋषियों, महाराज प्रतीक उस बच्चे को लेकर के आया। उसी बच्चे का नाम रखा गया शांतनु। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा है। जब महाराज शांतनु नौजवान हो गए थे, उस समय एक दिन और महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार होकर के और गंगा जी पे गए। जिस समय गंगा जी पे गए हैं, और कहा है, गंगा जी जो आपने मेरे पिता को वचन दिया था उसे ध्यान करो। तो महाराज सुनो, वचन दो तो मैं राजी हूं, लेकिन एक बात सुन लो। कौन सी? महाराज शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैंने कोई कर्म करो त्याय भवन में और तुमने बाह में हटो को लगाई दई ताई इतना छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, मैं राजी। दोनों का जब विवाह हुआ, सोनकादिक ऋषियों, तो महाराज शांतनु के भवन में और गंगा जी के उधर से एक संतान पैदा हुई। संतान पैदा भई और गंगा करती क्या है? अरे बेटा जन्म होई गंगा ने, सुत गोद में लयो ए उठाई रे। महाराज देख रहे हैं पीछे खड़े, पहली संतान पैदा हो और संतान किसी तरीके से खत्म हो जाती है। तो उस महतारी बाप को यह पूछो कि क्या बीतती है, और हमारे सभी भाई बंधु विचार करें। जी मत कहियो, एक बात का सभी ध्यान करें कि बाबा और दादी नौजवान जो हमारी संगात के हतकाएं, तुम अपने लड़का में
थप्पड़ मारो कस के, वो दादी बाबा मारेंगे बहुत ढीलो। तो सभी भाई बंधु ये ध्यान करें कि जब बाबा दादी बच्चे मारे तो माँ में कोई रोक मन लगाइयो, तू मती तो क्यों गुनो प्यारो उन्हें आई बात समझ में? राजा को नहीं बताई और राजा रोए। लेकिन कहीं कुछ नहीं पाए, क्यों कि पसंद हो क्या? अरे होनहार को मीटे आगे कुछ समय बढ़ी आयो और कुछ समय बीत गयो, दूसरी संतान पैदा हुई तो संतान जब जब पैदा हो तो खुशी तो होती है, लेकिन राजा को नहीं बताई। उस लड़के को भी लेकर के बहा दिया। राजा ने विचार करो, ये नहीं बताई, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं कहा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी रख दिया। चौथी संतान पैदा हुई, बेऊ रख दी। पांचवी रख दी, छहवीं रखी और सातवीं संतान बहादुर। तब कछु समय अब बीत गयो, बेटा साथ तो दई बहाई, होनहार को मीट तुए, आठवीं बार गर्भवती आई। आगे कुछ समय काट खिलाई, गर्भ मास को समय भयो, भवन में बेटा लयो जियाई। बेटा सुगड़ जनोई जननी अपने पति नाई बताई, होनहार को मीट तुए, गोद में बेटा लयो
जिस समय गोद में उठा ली है, राजा ने कही कि 7 तो जाने पाहिदे और 8वां पैदा हो जाए तो बाहत रही तो वंश चले हो कैसे। तो राजा पीछे पीछे गए, पीछे पीछे, और गंगा जी अपने पुत्र को लेकर के धार पे पहुंची। जिस समय धार पे पहुंची और तब जाई पारी पे खड़ी रही है, सुत को अमई बहाई नहीं पाई। राजा पीछे खड़े भये, पीछे ते आवाज लगाई। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, क्या कर रही हो ये। 7 पुत्र तेने ऐसी वाहिद और जी 8वां पैदा भोए जाऊए बाहिबे आइए तो जीवता जब वंश चलन दे कि ना चलन दे। वंश चलियो कैसे जाते रहते। जो राजा की बात सुनी, सुनिए महाराज, इतनी दया आ रही आपको तो मेरी बात सुनो। गंगा जी मुख बोली रही है, छिलोली ये ध्यान लगाई। जो तुमने मोई बचन उदयो ताकू भूप पाली लाई। कर्म करूंगी। यज्ञपति महाराज, यज्ञपति शादी है बेटी पहले पांति पीढ़ी के आराम से बैठो करो। मैंने कही कि मैं वचन दे रही हूं, ज्यादा दिन रोक दे ताई दिन चली जाऊंगी। तो महाराज तुमने रोक ही ना हूं और मैं गई ना। और आज तुम्हें बेटा ते मोह होए तो सुनो। स्वामी तुमको मोह भयो मेरो ले गयो करमुल पेटा। अपने धाम तू जाई रही हूं, अपनो ठाकुर पकड़ो बेटा। तुम्हें तो न मोह है, तुम मैं जा रही हूं और तुम अपना बेटा पकड़। शांतनु ने कही देखो, मेहतारी का कर्म कोई पाप नहीं कर सकता। पाप नहीं हो तो मेहतारी दुखी सुखी बच्चा को पाल ले, और मेहतारी ना होए तो बाप बहुत करनी बन जाए। तो तुम ऐसा करो, चाहे अपने संग ले जाए और जिस समझदार है जाए सुई कर जाइए। ठीक है महाराज। देवलोक को लेकर के चली गई, देवताओं से ज्ञान प्राप्त करवाया, शक्ति प्राप्त करवाई। उसी बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत।
धीरे धीरे जब वो लड़का 11 वर्ष का हो गया, ले महाराज अपना लड़का ले, समझदार है। महाराज शांतनु अपना समय बिता रहे थे हस्तिनापुर में। एक दिन 11 वर्ष का बच्चा है भवन में, और वो बच्चा हस्तिनापुर में रह रहा था। तो एक दिन महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार होकर के और जंगल में गए तो एक मल्हा की लड़की देखी जो नाव को चला रही थी नदी पर। राजा मोही गए कि जाते तो बच्चों हमारा ब्याह होना चाहिए। जब उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी चाहता हूं, उस समय लड़की ने कहा है कि महाराज तुम चाहता हो तो कोई बात ना, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे ब्याह के मालिक मेरे मेहतारी बाप हैं। अच्छा, तो जब मल्हाती पूछी तो मल्हा ने कही कि महाराज शादी तो हम कर देंगे, कोई बात ना है, लेकिन एक बात पर तुम पक्के है कि हाँ बताओ कि त्यारे भवन में गंगाती पैदा एक लड़का है कि हाँ, कि खूब कान खोल के सुन ले, जो गद्दी है हस्तिनापुर की, बा गद्दी पे मेरे लड़की की संतान हुई वो बैठे ही। राजा ने विचार करो कि जा बात है कैसे कहूं, लड़का तो पेलो गंगा पैदा हुआ है, और बड़े लड़के का अधिकार होता है बाप की जगह पे। लौट आए, लेकिन महाराज को कुछ नहीं अच्छा लगा। दीवार पर नजर करें तो सत्यवती दिखे, भोजन सामने रखे आवे तो सत्यवती दिखे, कुछ नहीं दिख रहा है सत्यवती के सामने। बेचैन रहते थे। इधर जब देवव्रत को पता चला है कि मेरे पिता बेचैन है, तो मंत्री दिखे, मंत्री मेरे पिता इतने बेचैन क्यों रहते, मेरे पिता इतने बेचैन क्यों रहते हैं? तो बताया कि तुम्हारे पिता सत्यवती से विवाह चाहते हैं, तो फिर ब्याह उन्हें करो चुना है कि उन्हें यूं कही दिए कि शादी तो हम कर देंगे, लेकिन जो हमारी लड़की का संतान पैदा हुई वो गद्दी के मालिक बने, गद्दी की चमन। तो देवव्रत ने कही कि मेरे पीछे काम रुक रो है, तो आज खुद ही हैरान है कि गए। मल्हाती कही कि तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं करते, मेरे पिता बेचैन है। तो कह हमन तो मने करी ना है, लेकिन गद्दी पीछे में आए रखी। तो देवव्रत ने कहा कि जाओ मैं आपको वचन देता हूं कि मैं गद्दी पे पैर नहीं रखूंगा। मल्हा ने कही कि चलो ठीक है, त्याई मान ली, गद्दी पे पैर तुम ना धरोए तो तुम बड़े हो, त्या ब्याह पहले हो, त्याई संतान धरे। उस समय उस लड़के ने कहा कि जाओ आज से मैं भीष्म प्रार्थना करता हूं कि मैं नारी जाति का मोह नहीं देखूंगा, चेहरा नहीं देखूंगा जिससे मेरे संतान पैदा, तुम शादी कर दो। लौट आए तो सत्यवती के साथ विवाह हुआ, 2 संतान पैदा हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर।
चित्रवीर को गंधर्वों ने जंगल मार दिया था। चित्रांगद के दो विवाह हुए थे, दो रानी थी, अंबा और अंबालिका। दो रानी थी। इधर भीष्म जी अपनी मेहतारी को रामायण सुनाते थे, रात में कमरा में अकेले बंद करे। तो एक दिन नारी की बुद्धि कहां तक काम कर जाती है, दोनों रानी ने राजा बुलाई, अंबिका ने और अंबालिका ने। महाराज इधर आओ, भवन में आओ। हाँ बताओ। तो का बोली, क्या इनको बहुत दीना घर बीते, इनको बहुत दीना घर बीते, सायनो है गए मन के चीते, सायनो है गए मन के चीते, और घर में जेठ लगे मौसीते। हमारी बात मानो, और हमने खूब रोज देखने हैं, तुम तो राजगद्दी में लगी रहते हो। जेत्याए भैया भीष्म ब्रह्मचारी बन तक आए, जेत्याई मेहतारी सत्यवती थी लगी रहे, और हमारी ना मानो तो मेरी बात ध्यान में लाओ, और इन दोनों की जांच करवाओ। महाराज हमारी बात मानो तो इनकी जांच करवाओ। राजा ने कही ऐसा है ना सर। अच्छा महाराज हम पे विश्वास ना है तो मैंने, तो ठीक है त्या विश्वास करेंगे। सभी भाई बंधु जो नौजवान हैं वो पांडाल में बैठ जाए। ये माता मैया का मंदिर है। हेलो हेलो, ये तुम्हारी मेहतारी से लग रहे हैं। तो राजा ने कही के ला आज देखेंगे। सो राजा पहले थे जैसी जी झड़ों का हाथों का है ऐसी जाए कि झपक गए, और जैसी साई भैये भीष्म की मैया रामायण ना सुनो, चलो कि चलो जो गई, और राजा देख रहे हैं। भीष्म जी रामायण कहते रहे और सत्यवती सुनती रहे। सुनते ही सुनते और मैया को नींद आई, सोई मैया पीछे को लेट गई। पीछे को मेहतारी लेट गई और पैर लटक रहा है। अब ब्रह्मचारी जी ने कही कि मैया सोई गई और मैं अपना हाथ लगाता हूं तो मुझे पाप लग जाएगा। यहाँ एक अंतवास है और मेहतारी है, तो भीष्म जी कर्म कौन सा करते हैं, कैसे? और हेलो तो भीष्म जी ने कर्म कौन सा किया है?
समय तुरंत हुए अब देख रहते हैं बैठे दांत देखा